व्हाट इज डेथ? क्या है मृत्यु? दोस्तों, इसका आंसर कई पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने इस मृत्यु को देखा है, महसूस किया है? क्या साक्षात इसे किसी ने एक्सपीरियंस किया है? इसका पॉजिटिव आंसर बहुत ही रेयर लोग या बहुत ही कम लोग ही बता सकते हैं। लेकिन आज मैं इसी रहस्यमय टॉपिक का खुलासा करूंगा। बने रहिए अंत तक, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। दरअसल इस टॉपिक में भारतीय योगियों ने सार स्वरूप ज्ञान के जिन तथ्यों को रखा है, संसार उसके लिए उनका हमेशा रेडी रहेगा। उनके अनुसार मौत से कुछ समय पहले इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि शरीर की सारी नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह इकट्ठा होता है। लेकिन हमारी बॉडी के पुराने अभ्यास की, हम कह सकते हैं कि पुराने प्रैक्टिस की वजह से, बॉडी की पुरानी आदत की वजह से वो फिर से नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है, चोट पहुंचती है, और यही मौत से पहले के कष्ट का रीजन होता है, कारण होता है। ऐसा एक से ज्यादा बार हो सकता है दोस्तों, और ये कितनी बार होगा ये डिपेंड करता है जीवात्मा किस कदर सांसारिक मोह या वासना से घिरा हुआ है। अगर मौत किसी रोग, आघात या फिर किसी दूसरे रीजन से, दूसरे कारण से हो रही है, तो उससे भी बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। मरने से पहले मनुष्य कष्ट पाता ही है, भले ही वो इसको अपने मुंह से प्रकट कर सके या ना कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो उसे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है, और उसी अचेतन अवस्था में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य मरने वाला होता है तो उसकी जितनी भी बाह्य शक्ति, यानी बाहर की जो शक्ति होती है, वो इकट्ठी होकर अंतर्मुखी हो जाती है, अंदर की तरफ आ जाती हैं, और फिर स्थूल शरीर, यानी कि आपका जो ये फिजिकल शरीर है, इससे बाहर की तरफ निकल पड़ती है। विदेशी विद्वानों का मानना है कि जब जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए हुए स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, जबकि प्राचीन भारतीय योगियों ने इसका रंग शुभ्र श्वेत ज्योति जैसा माना है, यानी कि सफेद कलर का माना है। दोनों की अपनी अपनी रिसर्च है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी के लास्ट पलों में, आखिरी क्षणों में, जीवन में जो पुरानी बातें, घटनाएं धूमिल पड़कर हमारे दिमाग के अति सूक्ष्म कोष्ठकों में निष्क्रिय होकर, इनएक्टिव होकर, एक इनएक्टिव अवस्था में पड़ी रहती है, वो सब इकट्ठा होकर एक साथ निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो जागृत और सजीव हो जाती है। और इसलिए कुछ ही पलों के भीतर इंसान अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक फिल्म की तरह देख लेता है। इन सब घटनाओं का जो सारांश होता है, जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है, वो सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। ज्ञानी बताते हैं कि ये घड़ी बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होती है। दरअसल अगर हम इसको फिजिकल चोट से कंपैरिजन करें, तो हम पाएंगे कि ये एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश जैसा कष्ट होता है। बस यूं समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे कोई इंसान गलती से, भूल से अपने छोटे से बेटे पर गोली चला दे, और उसका जो पुत्र है वो मृत्यु शैया पर पड़ा तड़प रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर उसके पिता में, जो अपनी भूल की वजह से उसके हृदय में जो एक प्राण प्रिय पुत्र के लिए जो दारुण कष्ट उठेगा, जो व्यथा पैदा होगी, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय होती है जब जीव का प्राण निकलता है। क्योंकि तब उसे ये जीवन, ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य लगने लगती है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है, और वो जानता है कि इस बहुमूल्य जीवन का उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया है, उसने वैसा उसका अच्छा यूज नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। दोस्तों, मौत का समय पास आने पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य, जीरो हो ही जाती हैं, पर मानसिक वेदना भी मर्मांतक हो जाती है। मौत से ठीक पहले तक शरीर अपना कष्ट सह चुका होता है। रोग आदि की शारीरिक पीड़ा तो कुछ पल पहले ही बंद हो जाती है, जब इंद्रियां अपनी शक्तियों के साथ अंतर्मुखी हो जाती हैं। उस समय बीमारी या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर के ऊर्ध्व भाग में, यानी ऊपर के भागों में बने मार्गों, जैसे कि मुंह, कान, नाक और आंख से ज्यादातर प्राण निकलते हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो खराब लोग होते हैं, बुरे विचारधारा के लोग होते हैं, उनके प्राण मल मूत्र ऐसे मार्गों से निकलते हैं। और जो योगी होते हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। वो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण त्यागते हैं, खुद त्यागते हैं।
शरीर से निकलने के बाद जीव एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घनघोर परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति जिस प्रकार एक कोमल और आरामदायक बिछौना पाते ही गहरी नींद में सो जाता है, उसी प्रकार से मृत आत्मा को जीवन भर की सारी थकान उतारने के लिए नींद की जरूरत होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे के लिए उसका जीवन आगे के जीवन के लिए वो अपनी शक्ति को प्राप्त करता है इस नींद के जरिए, इस निद्रा के जरिए। दोस्तों, मरते ही लेकिन उसे नींद नहीं आती है, उसे मरते ही नींद नहीं आती, बल्कि उसमें कुछ देर लगती है। अगर हम जनरली कहें तो 1 महीना लग सकता है। उसका रीज़न ये है कि मरने के बाद कुछ समय तक जो पिछले जिंदगी की इच्छाएं और वासनाएं हैं वो प्रबल रहती हैं, उनकी प्रायोरिटी हाई रहती है और वो धीरे धीरे ही निर्मल पड़ती है। दोस्तों, मृतात्मा फिजिकल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा स्थूल शरीर यानी कि हमारे फिजिकल शरीर के बनावट के जैसा ही होता है। उस समय मरे हुए इंसान को इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो चुका है। वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और अपनी इच्छा मात्र से जहाँ चाहे आ जा सकता है। अपने स्थूल शरीर के आसपास अपने परिवार और प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वो उनसे कुछ कहना चाहता है या अपने पुराने शरीर में लौटना चाहता है, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पाता। दोस्तों, दरअसल वेस्टर्न कल्चर में मृतात्माओं से संपर्क करने वाली कुछ तथाकथित गुप्त संस्थाएं हैं। इन गुप्त संस्थाओं में मृतात्माओं से संपर्क करने के इनके अपने तरीके और माध्यम है, मीडियम है। ऐसी एक संस्था के एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक प्रेतात्मा ने बताया कि मैंने मरने के बाद एक बड़ी ही विचित्र स्थिति में, एक बड़ी ही विचित्र अजीब सी कंडीशन में अपने को पाया। अपने परिवार और मित्रों में मोह होने के कारण मैं अपने स्थूल शरीर में वापस तो आना चाहता था, अपने फिजिकल शरीर में वापस तो आना चाहता था, लेकिन मैं लाचार था। मैं सबको देखता था लेकिन मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। मैं सबको सुन भी रहा था पर मैं बहुत जोर से जब बोल रहा था तो मुझे कोई नहीं सुन पा रहा था। इन सब बातों से मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन अपने नई जिंदगी से, अपने नए शरीर को लेकर मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं कितना हल्का हो चुका हूँ, कितनी तेजी से चारों तरफ उठ सकता हूँ। जब मैं जिंदा था तो मौत से बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन अब मुझे डर जैसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। अपने सूक्ष्म शरीर में होने के कारण पुराने शरीर से कोई विशेष, कोई स्पेशल ममता भी नहीं रही, क्योंकि नया शरीर पुराने शरीर की तुलना में, उसके कंपैरिजन में हर लिहाज से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा कि मैं जब करता था जब मैं जीवित था, जब मैं जिंदा था। कई बार मैंने अपने हाथ पैरों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंग को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मर चुका हूँ। तब मुझे लगा कि मौत में डरने वाली कोई चीज़ तो है ही नहीं। दरअसल शरीर तो परिवर्तन की एक असाधारण लेकिन सुखद प्रक्रिया है, एक अलौकिक, एक अलग ही प्रक्रिया है। लेकिन सभी लोग इतने किस्मत वाले नहीं होते दोस्तों। दरअसल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ हमेशा बुरा किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुकर्म ही किए हैं, मृत्यु उनके लिए, मौत उनके लिए एक अभिशाप की तरह होती है, जो उसी समय ये तय करती है कि अगला प्रवेश उनका कहाँ होने वाला है। दोस्तों, जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार अपने शरीर के आसपास मंडराता रहता है और उसके अंदर आना चाहता है। लेकिन जब उसके शरीर को जला दिया जाता है तो जला देने पर वो उसी समय उससे निराश होकर मन को दूसरी ओर लौटा लेता है। जो बहुत ज़्यादा अज्ञानता और माया मोह के बंधन में ज़्यादा दृढ़ता से बंधे हुए आत्माएं होती हैं, वो शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटती रहती है। दरअसल शरीर की ममता बार बार उन्हें उधर खींचती है और वो अपने को संभालने में असमर्थ होने की वजह से उसी के आसपास रोदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की कंपैरिजन में प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वो मरघटों की बजाय अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और जो वृद्ध व्यक्तियों की कामनाएं, जो वृद्ध व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी कामनाएं ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मौत के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वो युवा जिनकी कामनाएं प्रबल होती हैं, बहुत समय तक विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनमें भी खास तौर पर वो लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं,
अचानक और उग्र वेदना के साथ जो मृत्यु होती है, कुछ स्थूल और कुछ सूक्ष्म तरीके सी रहती है। दरअसल ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई दे जाती हैं कई बार, और अदृश्य भी हो जाती हैं, गायब भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुए लोग तुरंत प्रकट नहीं हो पाते, लेकिन उन्हें उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अगर उन्हें ऐसा करना है, उन्हें विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का तप करना पड़ता है। लेकिन अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान हो सकते हैं, और उनकी विषम मानसिक परिस्थिति उन्हें नींद भी नहीं लेने देती। वो बदला लेने की इच्छा से या अपनी इंद्रिय कामनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पुराने वृक्ष, गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास ही पड़े रहते हैं, और जब मौका देखते हैं तो अपने अस्तित्व को प्रकट करने या फिर बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या शमशान जगा कर अपने वश में कर लेते हैं, और उनसे एक दास की तरह, एक नौकर की तरह काम लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से बांधे हुए प्रेत उन तांत्रिकों से खुश नहीं रहते, बल्कि मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अगर मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। दोस्तों, बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बंधन सभी को बुरा लगता है, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो इंसान हो। छूटने में असमर्थ होने की वजह से अपने मालिक का कहना तो वो मानते हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। एक आबद्ध प्रेत ज्यादातर एक ही जगह पर रहता है और बिना वजह जल्दी जल्दी अपनी जगह नहीं बदलता। दरअसल साधारण कामनाओं वाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाली आत्मा मृत्यु के बाद जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो फिर पुराने संबंधियों से रिश्ता तोड़ लेते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें गहन नींद आ जाती है, एक निद्रा आ जाती है, और वो नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये निद्रा बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होती है। ये कितने समय तक होती है इसका कोई फिक्स्ड, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, जीव की चेतना का विस्तार इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक मान्यता के अनुसार आत्माएं जनरली 3 साल की निद्रा लेती हैं, यानी कि 3 साल तक सोती हैं, जिसमें शुरू के 1 साल तक ये बहुत ही बड़ी गहरी नींद लेते हैं। दूसरे साल में इनकी निद्रा तंद्रा में बदल जाती है, और उस तंद्रा के भंग होने पर वो जीव, वो आत्मा नए जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यहां दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है कि जीव स्वयं यानी खुद अपने गर्भ का चुनाव कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उसकी चेतना में अपेक्षित विस्तार जरूरी है, नहीं तो वो ब्रह्मांडीय नियमों में बंधा हुआ अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म ग्रहण करता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, महात्मा जिन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए हैं, वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपनी इच्छा से ही नए गर्भ में जन्म ले सकते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि कल को जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक वीडियो थी। इस वीडियो में जो टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत ज्यादा रहस्यमय था। ये इंफॉर्मेशन आसानी से नेट पर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने खास आपके लिए इस रिसर्च को पूरा किया, इस टॉपिक को किया। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया ताकि आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे सकूं, ये वीडियो दे सकूं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो इसी वजह से मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे ही अच्छे रहस्यमय टॉपिक के साथ, आपके साथ आऊँगा, आपके साथ में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा नई वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।